नमस्कार। एक बार फिर एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने आरोही क्रम, अवरोही क्रम, जातीय मान के बारे में और स्थानीय मान के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने अवरोही क्रम और आरोही क्रम के साथ साथ में जातीय मान और स्थानीय मान भी हमने निकाला था। आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस की होगी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। आज हमने भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें किसके बारे में, भिन्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें बताया था कि मैंने भिन्न के क्या होती है, कितने प्रकार की भिन्न होती है, उन सब के बारे में हम आज क्लास में अध्ययन करेंगे। भिन्नों को कैसे सरल करेंगे उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न की परिभाषा। भिन्न क्या चीज है? भिन्न की परिभाषा अगर देखें तो अपने पास उदाहरण के रूप में कोई भी, अगर पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अपने पास दे रखी है 1/5, 7/3/6, 11/13, ये जितने भी भिन्न दे रखे हैं ये अपने पास रूप है वो किसका है? भिन्न का है। और मैंने आपको बताया था जो भिन्न के रूप में लिखी होती है वो परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या के अंदर हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास परिभाषा क्या हो जाएगी भिन्न की? तो भिन्न की परिभाषा हो जाएगी अपने पास एक ऐसी इकाई, भिन्न एक ऐसी इकाई है, भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग में से एक भाग होता है। एक भाग को प्रदर्शित किया जाता है, भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग में से एक भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी इकाई जो कुल भाग में से किसको? एक भाग को। मान लीजिए अपने पास 1/5 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 5वें भाग में से एक भाग है। ठीक है ना, 5वें भाग में से जो 5 भाग है अपने पास, मान लीजिए एक बॉक्स के रूप में, या 5 अपने पास कोई भी बॉक्स है, उन 5 बॉक्सों में से एक भाग को अगर प्रदर्शित करना है तो भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे उसको? 1/5। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कुल पुस्तकें दे रखी है वो 6 दे रखी है, और 6 पुस्तकों में से अलग अलग सब्जेक्ट की है, उसमें से 6 पुस्तकें आपको दे रखी है, उसमें से आपको बोले कि गणित सब्जेक्ट की कौन सी किताब है, उसमें गणित की किताब दे रखी है आपको, तो उसमें से मान लीजिए गणित की किताब अपने पास एक है, तो उसकी जो भिन्न बनेगी वो कैसे बनेगी? तो उसकी भिन्न बनेगी अपने पास एक, गणित की किताब एक ही थी अपने पास, कुल 6 किताब थी, उसमें से एक किताब गणित की थी, तो इसका मतलब इसका भिन्न हो गया, एक गणित की किताब थी, कुल गणित की किताबों की संख्या कितनी है अपने पास? 6 है। सॉरी, कुल किताबों की संख्या कितनी है? पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसका मतलब भिन्न रूप में आ गया अपने पास 1/6। ठीक है, एक बार फिर वापस भिन्न के बारे में बता देता हूं। भिन्न की परिभाषा क्या है? भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग में से एक भाग को प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास होगी भिन्न की परिभाषा। अब बात करते हैं कि भिन्न अपने पास कौन कौन सी होती है। तो अपने पास जो भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है विशेष तौर पे। भिन्नों के प्रकार। भिन्न अपने पास विशेष तौर पे 3 प्रकार की होती है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरी अपने पास होते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, वैसे एक सरल भिन्न भी होती है। सरल भिन्न के अंदर अपने पास
अंश में भी वही मान होता है और हर में भी वही मान होता है। यानी कहने का मतलब है सेम डिजिट अगर भिन्न के बटावा के रूप में लिख रखी है तो वो अपने आस हो जाएगी कौन सी, सरल भिन्न। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। पहले इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तीनों के बारे में मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद इसकी परिभाषा देंगे हम। उदाहरण के रूप में देखें तो मैंने एक संख्या लिखी है 3/5, 7/9, 11/15। ठीक है, अनुचित भिन्न के उदाहरण अगर देना चाहूं तो उदाहरण इसके होंगे मेरे पास 11/9, 7/5, 11/6। ठीक है, मिश्रित भिन्न की बात करें तो मिश्रित भिन्न के उदाहरण अपने पास ले रहा हूं मैं कुछ, जैसे 11 सही 1/3, 12 सही 2/3, 15 सही 4/6, 17 सही 3/2, 17 सही 1/2। देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं तीनों के नीचे। उचित भिन्न में 3/5, 7/9, 11/15। अनुचित भिन्न में लिखा था 11/9, 7/5, 11/6। मिश्रित भिन्न में उदाहरण लिखा मैंने 11 सही 1/3, 12 सही 2/3, 15 सही 4/6, 17 सही 1/2। अब देखो तीनों में आपको समझ में आया होगा, तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में, इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मिश्र भिन्न की हम बात करेंगे। सबसे पहले उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में देखें हम तो अपने पास इसमें देखो अंश का मान और उसमें देखो अंश का मान। इसमें अंश का मान और हर के मान में देखो कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। दोनों चीजों में देखो, इसमें आ रहा है 3/5, 7/9, 11/15। इसमें देखें तो जो हर का मान है, तीनों के तीनों मान है जो तीनों भिन्न दे रखे, उसके अंदर देखें तो अपने पास अंश के मान से हर का मान है जो बड़ा दे रखा है। इसमें देखें तो अपने पास अंश का मान तीनों में क्या है, हर के मान से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, उचित भिन्न वे भिन्न होगी जिसके अंदर हर के मान से अंश का मान छोटा हो। क्या हो, अंश का मान कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी वो उचित भिन्न होगी। अनुचित भिन्न में अंश का मान बड़ा होगा, हर का मान छोटा होगा। दोनों में डिफरेंट आपको समझ आ गया होगा कि इसमें देखें तो अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। ठीक है ना। इसमें देखें अनुचित भिन्न में तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास अंश का मान बड़ा है और हर का मान क्या है, छोटा है। तो इस दोनों की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद मिश्र भिन्न की बात करेंगे। तो अपने पास क्या होगा, दी गई भिन्न में दी गई भिन्न में यदि अंश का मान हर से छोटा है तो वह भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। आई चीज समझ में। एक बार फिर, दी गई भिन्न में यदि अंश का मान, किसका मान, अंश का मान हर के मान से छोटा है। अंश का मान देखो यहां पे कितना है 5, यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 9 और यहां पे कितना है 7, यहां पे कितना है, अंश का मान तो 11 है, हर का मान क्या है 15। इसका मतलब ये हो गया कि अंश का मान हर से क्या है, हर से छोटा है। तो इसका मतलब वो भिन्न कौन सी होगी, उचित भिन्न होगी। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न की बात करें तो इसके अंदर वही परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि दी गई भिन्न में अंश का मान
हर के मान से बड़ा हो। कैसा हो? बड़ा हो। अंश का मान कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या होगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, यही चीज समझ में? वापस देख लो एक बार उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में। अपने पास अगर कोई भी भिन्न दे रखी हो, आपको पता लगाना है। आपके पास कोई भी भिन्न दे रखी हो और आपको पता लगाना है कि ये भिन्न किस प्रकार की है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, तो आप क्या देखोगे उसके अंदर? अगर अपने पास अंश का मान हर के मान से छोटा है, अंश का मान हर के मान से छोटा है, तो अपने पास कौन सी होगी? उचित भिन्न होगी। अगर अपने पास अंश का मान बड़ा है, किससे? हर से। अंश का मान बड़ा है हर से, तो भिन्न कौन सी होगी? अनुचित भिन्न होगी। अब आती है अपने पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है जो पूर्ण रूप तो मान के साथ साथ में कुछ मान भिन्न का दे रखा है। जैसे अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है? 11 सही 1/3 दे रखा है, 12 सही 2/3 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास ये जो दे रखा है पूर्ण मान के साथ भिन्न का कुछ रूप दे रखा है, अंश दे रखा है, तो इसका मतलब वो किसका रूप हो जाएगा? मिश्रित भिन्न का हो जाएगा। किसका रूप हो जाएगा? मिश्रित भिन्न का रूप हो जाएगा। अब मैं आपको मिश्रित भिन्न की यहाँ पे परिभाषा लिखा देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, उचित भिन्न की परिभाषा लिखा देता हूं ऊपर वापस, फिर अनुचित भिन्न की और फिर मिश्रित भिन्न की, और उसके सामने मैं आपको कुछ उदाहरण लिखा देता हूं ताकि आपको इजीली समझने में सहायता मिल सके। ये तो डायग्राम बना दिया, आपको डिफरेंट बता दिया तीनों के अंदर। अब हम इसकी क्या कर देते हैं? परिभाषा लिख कर देते हैं। उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न की परिभाषा दी गई भिन्न में यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है, तो वे भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण के रूप में अपने पास क्या आ जाएगी? जैसे 5/6, 4/7/9 लिख लिया, 1/4 हो गया, -5/11 हो गया, ये इत्यादि, है ना। दूसरी हम बात करें अनुचित भिन्न की। किसकी बात करें? अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न की बात करें तो अपने पास दी गई भिन्न के ये भिन्न में यदि अंश का मान हर के मान से बड़ा है। कैसा है? बड़ा है, तो वे भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में 5/3, 7/11, 17/11, 100/5, 15 लिख लो, या 117/53,
इस तरह की जो संख्याएं होगी तो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, अपने पास अनुचित भिन्न में आ जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में दिए गई भिन्न में अंश का मान, किसका मान, अंश का मान हर के मान से छोटा हो तब तो कौन सा आ जाएगा, अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। देखो अंश का मान यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, और हर का मान देखे तो 5, 7, 5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास अंश के मान है वो हर से क्या है, छोटा है, तो मतलब उचित भिन्न। और अगर बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब तीसरी अपने पास कौन सी बची है, तीसरी कौन सी बची है, मिश्रित भिन्न बची है, उसकी परिभाषा देखते हैं। इनको शामिल करने के लिए अपने पास किसका, बोडामास नियम का यूज किया जाता है। तो अपने पास बोडामास में अपने पास फर्स्ट बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी अपने पास सबसे पहले जो भी भिन्न दे रखी होगी उसके अंदर सबसे पहले किसको, कोष्ठक को सरल करेंगे, ठीक है, उसके बाद भाग करेंगे हम, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद हम जोड़ करेंगे और उसके बाद किसका, बाकी का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं तो अपने पास कोष्ठक भी, उनके भी प्रकार होते हैं। सबसे बड़ा कोष्ठक होता है, मंडला कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक होता है, रेखाबंधनीय होती है। उन चीजों के बारे में भी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उन चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज आपको जो पता है, मैंने किन किन के बारे में बताया था, भिन्नों के बारे में बताया था, भिन्न के बारे में, भिन्नों के प्रकार बताए थे मैंने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में। आप कहोगे कि एक सरल भिन्न भी होती है, तो सरल भिन्न के बारे में अपने पास बता दिया था आपको कि जो भी भिन्न रखी है जिसके अंदर अंश का मान और हर का मान सेम हो, अंश का मान और हर का मान समान हो, तो वो अपने पास कौन सी आ जाएगी, सरल भिन्न, यानी जिसका पूर्ण मान प्राप्त हो जाता है, जिसका पूर्ण मान प्राप्त हो जाता है। अपने पास उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो अपने पास जैसे सरल भिन्न का उदाहरण बता दूंगा, कभी पूछा नहीं गया है ऐसा कोई क्वेश्चन। सरल भिन्न के जैसे 6/6 दे रखा है, अब 6 का भाग अगर 6 में देंगे तो अपने पास मान कितना प्राप्त होगा, 1 होता, जो कि अपने पास क्या है, पूर्ण रूप हो गया ना अपने पास। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सरल भिन्न के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे उनके बारे में आपको बता देता हूं। कल जो पढ़ेंगे हम भिन्नों की आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, भिन्न जो दे रखी है उसके अंदर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अपने पास तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, या अपने पास अनुचित भिन्न दे रखी है तो अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो पढ़ाया है उनको देखना एक बार अच्छी तरह से, कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन से करने की कोशिश करना। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि इस चीज को, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। विशेष तौर पे आपको एक बता देता हूं कि आज जो क्लासें चल रही है, आज की क्लास जो है विशेष तौर पे जो रीट फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके विशेष तौर पे ये क्लास है, क्योंकि उसके अंदर अपने पास यूनिट जो फर्स्ट दे रखा है उसके अंदर अपने में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्नों के बारे में लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये जो सवाल बनेंगे वो इसी टॉपिक में से बनेंगे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा देखें क्लासेस को, ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। इस और भी अगर लोगों को कुछ भी, अगर आपके फ्रेंड सर्किल है उनको भी शेयर करें, ताकि अभी जो ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है तो वैसे भी नहीं चल रही है, तो घर बैठे उनको वो सारी की सारी चीजें मिल सके, कंटेंट मिल सके जो ऑफलाइन क्लासेस में जाके वहां पे वो प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। से धन्यवाद।